जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जिसमें हम बात करते हैं फायर एंड सेफ्टी के तहत टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर। आज हम बात करेंगे फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में। उसका डायग्राम भी मैंने बनाया हुआ है ताकि समझने में हमें थोड़ी आसानी हो। सबसे पहले हम इसको समझें तो ये फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर होता है जिसमें ऊपर के हिस्से को हम बोलते हैं कैप असेंबली, नीचे के हिस्से को ये दो भाग में बटा हुआ होता है। यहां से ये जो हम जितना बोलते हैं इसको समझते हैं कैप असेंबली के रूप में और इसको हम समझते हैं कंटेनर। कंटेनर के अंदर क्या क्या होता है? कंटेनर में ये पानी भरा होता है और उसमें एक कार्ट्रिज लगा होता है। कार्ट्रिज में आपका वेट वाटर पीवीसी भरा होता है, उसके ऊपर कार्ट्रिज लगा होता है। तो इसको हम एक एक करके बारीकी से समझते हैं। ये हमारा सिलेंडर है। सिलेंडर में सबसे ऊपर यानी उसको कैरी करने के लिए, संभालने के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए उसमें लगा होता है कैरिंग हैंडल। इस हैंडल से पकड़ के हम सिलेंडर को कहीं भी कैरी कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट पे आता है आपका सेफ्टी कैप। सबसे इंपॉर्टेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सिलेंडर को सुरक्षित रखना है, डिस्चार्ज नहीं होने देना है, तो सेफ्टी कैप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेफ्टी कैप क्या करता है? सेफ्टी कैप सबसे ऊपर लगा होता है, जहां पर की स्ट्राइक नोब लगी होती है उसके ऊपर ये सेफ्टी कैप लगा होता है। सेफ्टी कैप हटाने के बाद वो प्रेस कर सकते हैं और जैसे स्ट्राइकर प्रेस होगा तो क्या होता है, ऑपरेट करते समय ये सारी चीजें हमें ध्यान रखना पड़ता है। सेफ्टी कैप लगा होगा तो कोई भी ऊपर से सामान गिराएंगे, वजन करेंगे तो ये प्रेस नहीं होगा। कौन सा? स्ट्राइक नोब। प्रेस नहीं होगा तो आपकी सील ब्रेक नहीं होगी और आपका सिलेंडर खाली नहीं होगा। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सेफ्टी कैप। अब अगर हमें इसे ऑपरेट करना है तो ऑपरेट करने में हमारा सबसे जो इंपॉर्टेंट है यानी इस पानी पाउडर और इसको रोकने के लिए सील सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे ही सील ब्रेक होगा, आपका जो गैस कनिस्टर है, गैस कनिस्टर का ये यहाँ पर जो सील लगा हुआ है ये ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होगा, प्रेशर बनेगा। प्रेशर जैसे ही बनेगा तो ये जितना भी इसमें जो पीवीसी भरा हुआ है या जो पाउडर भरा हुआ है ये आकर के सीधा पानी में मिक्स होगा प्रेशर के साथ और फिर ये डीप ट्यूब के द्वारा बाहर जाएगा। ये पानी और ये मिक्स होकर के फोम जनरेट करेगा और फुल प्रेशर के साथ डीप ट्यूब से बाहर आएगा। अब इसमें क्या क्या होता है कि भाई ये आ गया। अब ये क्या है? ये जो नली होती है इसे हम बोलते हैं होज। क्या बोलते हैं? होज। यहां पर होता है एयर इनलेट। ये जो हमारा नोजल है, नोजल की बिल्कुल ठीक कोने पे एयर इनलेट लगा होता है। इससे क्या होता है, जो हवा का जो प्रेशर होता है इस होज और नोजल में उसको मेंटेन करता है। तो जब हम कहीं आग लगी है, सिलेंडर को हम उठा कर ले गए और इसको जब ऑपरेट करेंगे तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी होगी। सही तरीके से उठाकर ले जाना, सेफ्टी कैप को पहले हटाना, फिर स्ट्राइकर को प्रेस करना। उसके बाद जैसे स्ट्राइकर प्रेस होगा तो आपका सील ब्रेक हो जाएगा। सील ब्रेक होते ही कार्ट्रिज आपका पूरा प्रेस होकर के यहाँ पर एक प्रेशर बनाएगा। प्रेशर जनरेट होते ही ये पूरा पाउडर और ये सब चीजें पानी में मिक्स होगा और मिक्स होने के बाद फुल प्रेशर के साथ ये फोम बनकर बाहर आएगा जिससे कि आग को बुझाया जा सके। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ये पानी इसमें कितना भरा होता है? वाटर लेवल। वाटर लेवल कितना होता है? 8.5 लीटर। ये पानी जो भरा होता है इसकी क्षमता कितनी होनी चाहिए? 8.5 लीटर। और इस हैं तो उनको बोलते हैं फोम कंपाउंड। उसमें क्या क्या आ जाता है आपका? एयर, वाटर, इतनी चीजें। इन सबको यह सभी एक साथ मिलते हैं तब हमारा ये फोम बनता है। यानी इन सारी चीजों को मिलाने के बाद ही हमारा फोम तैयार होगा। अब ये फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर ये कितने प्रकार के होते हैं?
फोम टाइप एक्सटिंग्विशर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। फायर एक्सटिंग्विशर फोम टाइप कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन सा? केमिकल फोम टाइप और दूसरा होता है मैकेनिकल फोम टाइप। सिलेंडर यही होगा, बस इसमें कुछ प्रोसेस चेंज हो जाती है, कुछ केमिकल चेंज कर देते हैं जिससे कि उसमें 2 टाइप। फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, इसके बारे में हमने सारी चीजें भी देख ली, इसका डायग्राम भी समझ लिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट कि ये कौन से क्लास की फायर पर इस्तेमाल किया जाता है, सबसे मेन तो क्लास बी। क्लास बी कौन सी है? तरल तेली आग, है ना, तेली आग। और सबसे एक और क्लास है जो हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन में बात किया था, वो है क्लास के। इसे हम बोलते हैं किचन फायर। किचन फायर क्योंकि किचन में जो फ्लेमेबल आइटम होता है वो क्या होता है? हॉट ऑयल वगैरह होता है। और क्लास बी में क्या होता है? तेली आग। इसमें क्या होता है? पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ऑयल इत्यादि। तो फोम टाइप 2 क्लास के ऊपर प्रयोग किया जाता है, क्लास बी और क्लास के। तो इस प्रकार से इस फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल किया जाता है। बड़े बड़े कमर्शियल होटल वगैरह, रेस्टोरेंट में, किचन में आपको ये 9 लीटर फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर लगे हुए मिलेंगे। आप कहीं जाएंगे तो आप देखेंगे, आपको पता चलेगा। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में हमने बात की। अगला वीडियो हम जब लाएंगे तो नेक्स्ट फायर एक्सटिंग्विशर की फुल डिटेल के साथ चर्चा करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।